बट एक इंटरेस्टिंग काउंटर है और लंबे समय बाद बाजार की इस पर नजर आई है, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से थोड़ी कवरेज आई है और इंटरेस्टिंग कवरेज आई है। बुल वर्सेस बेयर के लिए आज हम फोकस करने वाले हैं कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन। क्या है इसके लिए तेजी के तर्क और क्या है इसके लिए मंदी के ऑप्शंस। हमारे पास कुशल और वरुण है तैयार। बुल तो इसके लिए कुशल आप ही बने। कुशल बुल बने। वेरी गुड। तो वरुण, आपने बनने दिया या पहले अपनी मर्जी से बन गए? नहीं, अनिल जी ऑप्शन दिया गया था। अच्छा। हालांकि फिर ठीक है, मैंने सोचा कि बैरी बन जाता। हमेशा हर स्टॉक पे मैं बैरी बनता हूं, तो मैंने सोचा वो लेगेसी को मैं के साथ बनाया, इसमें कुछ ठीक है, ये ऐसे वरुण बोल रहे हैं। अच्छा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से बुल वर्सेस, फिर तो मुकाबला तगड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन शुरुआत कीजिए फिर। सर, यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल कर आए हैं। खासकर सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो सरकार की तरफ से लॉजिस्टिक पॉलिसी आने वाली है, उसका बड़ा फायदा इनको मिलता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट कंपनी का फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि 70% से ज्यादा कंपनी का मार्केट शेयर है और वो मार्केट लीडर है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह होगा कि जो रोड फ्रेट है उससे शिफ्ट होकर अब लोग रेल फ्रेट पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे कॉनकॉर को इसका बड़ा बेनिफिशियरी माना जा सकता है। डेफिनेटली देखिए, बेनिफिशियरी माना जा सकता है, लेकिन इस कंपनी की स्टोरी है ना, थोड़ी बहुत फेरी टेल जैसे लगती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन ये सब नंबर्स में दिखता नहीं। आप पिछले तिमाही के नंबर्स भी अगर इस कंपनी के निकाल के देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही आई में करीब 0.4% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। एग्जिम रियलाइजेशन जो है, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, वहां करीब 15% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। तो कहा बहुत कुछ जाता है, लेकिन कंपनी के नंबर्स में कभी रिफ्लेक्ट नहीं होता। और पिछले बार के क्वार्टर के नंबर अगर आप देखेंगे तो आपको ये साफ समझ में आएगा। वरुण, एक और चीज है, जैसे कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो नंबर्स में उनके भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि रिफ्लेक्ट नहीं करता है, पर किस तरह का परफॉर्मेंस कोल इंडिया में हमने पिछले साल देखने को मिला था वो बेहद काबिले तारीफ था। बट डेफिनेटली आपको इसके और भी तर्क बता दूं कि हो सकता है कि ये स्टोरी टर्न अराउंड भी होती हुई नजर आए, क्योंकि खासकर अगर आप डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर या फिर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो उसको लेकर अब कंपनी बड़े फोकस में आती हुई दिखेगी। डाइवेस्टमेंट की भी हम बात कर रहे हैं, लैंड लाइसेंस फीस की बात कर रहे हैं, तो इससे कंपनी को बड़ा फायदा मिल सकता है। और इसकी जो वॉल्यूम्स है सालाना आधार पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 20 से 25% की ग्रोथ इन सब फैक्टर्स की वजह से कॉनकॉर दिखा सकता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आप बात करो कुशल, हो सकता है कि आपका और मेरा रिटायरमेंट पहले आ जाए, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा नहीं। इस स्पीड से कहीं ना कहीं चल रहा है और ये एक दिक्कत की बात है। और अगर ये समय से पूरा नहीं हुआ तो वॉल्यूम पे इस कंपनी के सबसे बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आएगा। लैंड लीज पॉलिसी की आपने बात की, तो सरकार ने फ्रेमवर्क तो तैयार कर दिया, लेकिन अभी तक इसको फाइनल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो भी मच अवेटेड है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन, नो डाउट प्राइवेटाइजेशन इस सेक्टर में हो रहा है, लेकिन वही सबसे बड़ा कंपटीशन जो है इस कंपनी के लिए बन सकता है। और ये कंपनी स्लो चलती है, प्राइवेट कंपनी इतनी स्लो चलेंगी नहीं, तो मार्केट शेयर जाने का एक बहुत बड़ा डर इस कंपनी के लिए भी है। बिल्कुल। जरा वरुण को पूछे कि उनके रिटायरमेंट के पहले होगा कि वो रिटायर कब होना चाहिए? अनिल अभी 20-25 साल है। अब हमारा इंटरेस्ट कॉनकॉर के डाइवेस्टमेंट से ज्यादा वरुण के रिटायरमेंट की डेट पर है। जरा बुल पूछिए बेयर जी। वरुण बताएं, प्लीज बताएं, आपकी रिटायरमेंट कब होगा, ताकि कुशल को पता रहे कि किस समय से पहले इसका डाइवेस्टमेंट करना। अनिल जी, मैंने दोनों के रिटायरमेंट की बात की है। मेरा तो अभी 20-25 साल है, कुशल का पूछ लीजिए। 20-25 साल? हाँ नहीं, अभी टाइम है। हाईली एम्बिशियस। अनिल, जब आप रिटायर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता मैं। 20-25 साल तो मैं काम करने वाला हूँ अभी। अरे फिर ठीक है, फिर मेरा 40। बताए कुछ। डेफिनेटली। तो इसके साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि जो तीसरा बड़ा पॉइंट है इनके लिए और बड़ा फायदे वाला पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर बहुत बड़ा कर्ज होता है तो डेफिनेटली अगर मार्केट से पैसा रेज करते हैं या डाइवेस्टमेंट होती है या कोई भी एक्शन ऐसा होता है जिसमें कैश इनफ्लो आता है, वो सीधा का सीधा हो सकता है कि कर्ज भुगतान में जाता हुआ नजर आए। बट अब कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है, 3000 करोड़ रुपए का कैश ऑन बुक्स है, तो डेफिनेटली आगे चलकर अगर कहीं भी कोई भी पूंजी निवेश करने की जरूरत हुई तो मार्केट से पैसा बहुत ज्यादा रेज करने की हो सकता है कंपनी को जरूरत ना पड़े। वो इनके लिए काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करें तो वो एक सिग्निफिकेंट डेंट किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर करता है। डेफिनेटली। तो बैलेंस शीट अच्छी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं भी कह रहा हूं कि बैलेंस शीट अच्छी है, लेकिन उस बैलेंस शीट पे ग्रोथ कभी देखने नहीं मिली। आप पिछले 10 साल का इस कंपनी का CAGR निकल लीजिएगा, मुनाफे में महज 1.5-2% के आसपास की CAGR से कंपनी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। कौन सी सरकारी कंपनी है जो कि 40-50 के PE पे ट्रेड करती है, लेकिन ये करती है 44 के PE के आसपास ट्रेड करती है, जबकि ROE और ROC अगर आप देखेंगे तो महज 4 से 5 के आसपास का है। तो वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो काफी डिमांडिंग है। नो डाउट पिछले कुछ दिनों में रनअप काफी ज्यादा आ चुका है इस काउंटर में, इसके लिए वैल्यूएशन जो है वो काफी ज्यादा इस कंपनी के एक्सपेंसिव है।
डेफिनेटली वरुण, पर आपको ये भी साथ में ध्यान में रखना है कि कंपनी का जो मुनाफा है पिछले 3 सालों से वो काफी अच्छा खासा ग्रोथ करता हुआ दिखा है। FY21 में 500 करोड़ का मुनाफा था, 22 में हमने ये आंकड़ा सीधा डबल होता हुआ नजर आया। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि इस तरह से कि कोविड की वजह से हो सकता है कि इनका कारोबार जो है काफी हद तक स्टेगनेंट हो, वहां पर वो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिले, बट डेफिनेटली जिस तरह का वापस से कमबैक करते हुए दिख रही कंपनी, वो इनके लिए काफी पॉजिटिव रह सकता है। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेफरीज यहां पर ये काफी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, खरीदारी की राय ये देते हुए दिख रहे हैं, और 945 रुपए के टारगेट यानी कि मौजूदा भाव से भी एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अपसाइड कॉनकोर के लिए ये मानकर चल रहा है। डेफिनेटली, लेकिन मैक्वेरी का ट्रैक रिकॉर्ड मत भूलिएगा। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पे उन्होंने रिपोर्ट निकाली, उन स्टॉक्स का आपने हाल देख लिया है। इस पे भी बेरिश है, अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे रहे हैं 620 के लक्ष्य के साथ। ओके, तो 620 का लक्ष्य मैक्वारी की तरफ से अंडर परफॉर्मेंस की, और यहाँ पर रेटिंग भी है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। कॉनकोर यहाँ पर बाय और सेल दोनों ही तरफ के बड़े आपके लिए आते